हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में शुरू तो किया था, लेकिन हमने कहा था कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। यानी कि हमारे पास 3 ऐसे अलग अलग सोर्स हैं जो कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं। यानी कि हमारे पास 3 ऐसे ऐसे डाटा हैं जहाँ से कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो जानते हैं इसके बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है। दे प्रोवाइड डिफरेंट एस्टिमेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो हमारे पास 3 सोर्स है, जो डाटा है हमारा 3 अलग अलग, वो हमको अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग एस्टिमेशन के बारे में, यानी कि अलग अलग स्थिति के बारे में हमको बताता है। तो वो कौन कौन सा 3 सोर्स है, कौन कौन सा 3 वो डाटा है, इसके बारे में आप जान लीजिए। पहला है रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा हाँ, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जगह पर ऑफिस कहा था ना, तो अब दोनों कह सकते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक ना, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, तो इनके मदद से भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानने को मिल सकता है। ठीक ना, उसके बाद फिर क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज। तो ये 3 आपके पास ऐसे सोर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जहाँ से कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ठीक ना, इन सभी के वेबसाइट पे आप चले जाइए। इनके वेबसाइट पे आपको हर साल का एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट था, बढ़ने का या फिर घटने का, ये दोनों आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे हर एक साल का। ठीक ना, चलिए उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितने हैं देख लेते हैं। हालांकि मेनली हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के 3 टाइप हैं, यानी कि बेरोजगारी के हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार हैं। तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर इन द वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड हैज़ द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क येट he does not get work and remains unemployed for full time। ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि लोग काम करने के लिए इच्छुक तो हैं, यानी कि वो काम करना चाहते हैं, उनके पास सारा चीज़ है, यानी कि उनके पास पोटेंशियल है, स्किल है ना, एबिलिटी है, एनर्जी है, सब कुछ उसके पास है। काम करने के लिए जो कुछ चाहिए उनके पास सारा कुछ है, लेकिन फिर भी अभी उनके पास काम नहीं है। हालांकि वो काम करने के लिए इच्छुक है, रेडी है, इंटरेस्टेड है, लेकिन उनके पास अभी काम नहीं है। और काम जब नहीं है तो पूरे समय पे काम नहीं होगा, है ना। तो यही है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यदि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक लाइन में बताना हो तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि लोग काम करने के लिए रेडी तो हैं, इच्छुक तो हैं, इंटरेस्टेड तो हैं, उनके पास सारा एबिलिटी भी है, उनके पास सारा गुण भी है ना, लेकिन वो अभी फिर भी अभी वो पूरी तरीके से बेरोजगार हैं, यानी कि उनको अभी तक काम नहीं मिला है। तो ये हो गया हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक ना, चलिए तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा 2 और है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम लोग अगले वाले क्लास में दोनों को डिस्कस कर लेंगे और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक ना, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।